हाथ देने वाले को हाथ देना चाहिए, हाथ देने वाले को हाथ देना चाहिए, जो दे आवाज़ उस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्त तो हजारों मिलते हैं जिंदगी में, और दोस्त तो हजारों मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन जो दे साथ उसका साथ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज़। बड़े चलो न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब कौन बनेगा राष्ट्रपति, कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव और कौन बनने वाला है भारत का नया राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोट डाले जाने हैं और 2 दिन बाद यानी 21 जुलाई को मतगणना होनी है। इस 24 जुलाई को भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। श्री रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। बता दें, भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। इन 14 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। अब बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार के अनुसार 15 जून से 29 जून तक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। ये चुनाव गोपनीय और वॉलेट पेपर पर होंगे। साथ ही इस चुनाव में एक विशेष पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। गलती से भी पेन का इस्तेमाल न करने पर वोट रद्द माना जाएगा। साथ ही वॉलेट पेपर दिखाने पर भी वोट रद्द माना जाएगा। अर्थात अगर किसी सदस्य ने जो वोट कर रहा है उसने अपना वॉलेट पेपर किसी दूसरे सदस्य को दिखा दिया या कैमरे में दिखा दिया तो भी उसका वोट करने का जो अधिकार है वो चला जाएगा, अर्थात वो वोट नहीं करेगा। आज की राजनीतिक परिस्थितियों की बात की जाए तो एनडीए के पास लगभग 49% मत हैं, अर्थात 49% मत हैं, और पूरे विपक्ष के मतों को मिलाकर बात की जाए तो लगभग 51% मत ऐसे हैं जो विपक्ष के हैं। अर्थात अगर एनडीए और विपक्ष की बात की जाए तो दोनों में 2% का बड़ा फर्क है। अर्थात एनडीए को अपना राष्ट्रपति बनाने के लिए अपने मतों को बनाए रखने के अलावा 2% विपक्षियों पर भी नजर रखनी होगी, जिसमें इस पार्टी को माहिर माना जाता है। लेकिन विपक्ष भी एकजुट रहकर सत्तारूढ़ एनडीए के सामने खड़ा हो पाएगा। यदि विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो एनडीए को फायदा मिल सकता है, और कुछ सांसद और विधायक नहीं होते तब भी एनडीए को फायदा मिल सकता है। नहीं होने का मतलब है कि अगर वो वोटिंग में भाग नहीं लेते तो भी एनडीए को फायदा हो सकता है। चलिए जानते हैं कि कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। आम नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, अर्थात वो वोट नहीं करता है। अब वोट कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा सदस्यों के अलावा दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य इस राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर पाते हैं। इन सदस्यों की अपनी वोट वैल्यू होती है। अब तक एक सांसद की वोट वैल्यू 708 होती थी, परंतु इस बार 700 हो सकती है। अब बताते हैं वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एक विधायक की वोट वैल्यू उस राज्य के कुल वोटर की संख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग कर दिया जाता है। अब जो अंक निकल कर आता है उसमें 1000 से फिर से भाग कर दिया जाता है। अब जो फाइनल अंक निकल के आता है वो एक विधायक का वोट वैल्यू होता है। अगर सांसद के वोट वैल्यू की बात की जाए तो सांसद की वोट वैल्यू देश के सभी विधायकों की वोट वैल्यू को जोड़ लिया जाता है। उस वैल्यू को जो जोड़कर निकल के आती है उसको जितने सांसद देश के अंदर हैं उनसे भाग कर दिया जाता है। अब जो वैल्यू निकल कर आती है वो सांसद की वोट वैल्यू कहलाती है। अर्थात एक सांसद वोट करता है
तो उसकी वोट वैल्यू उतनी मानी जाती है जो अंक निकल के आया। अगर इस बारी की बात की जाए तो एक सांसद की वोट वैल्यू लगभग 700 आंकी जा रही है। इस बारी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लगभग 4809 सदस्य वोट करेंगे। सभी पार्टियां अपना अपना राष्ट्रपति बनाने पर विचार कर रही हैं। नाम अभी तक कोई निकल के ही नहीं आया। पक्ष भी विपक्ष भी दोनों तरह की पार्टियां अपने अपने राष्ट्रपति के चुनाव में लगी हुई हैं, लेकिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो राष्ट्रपति के नाम भी आ जाएंगे और राष्ट्रपति दोनों ही पक्ष और विपक्ष अपना अपना बनाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि पक्ष को लगता है कि हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए और विपक्ष को लगता है कि अगर हमें राजनीति में अपनी पकड़ वापस बनाए रखनी है तो हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए। ये थी राजनीति, ये था राष्ट्रपति जी के चुनाव का एक आंकड़ा। अब होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव देखते हैं कौन होते हैं इस बारी के 15वें राष्ट्रपति, भारत के 15वें राष्ट्रपति। नमस्कार, मैं राजेश आर्य ऐसी किसी खास खबर के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आपको हमारी खबरें मिल पाएंगी। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो।